अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगले 7 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तुम ज्यादा फोकस कर सकते हो, जो पढ़ो वो याद रख सकते हो और खुद का एक नया वर्जन बना सकते हो, तो क्या तुम सच में ट्राई करोगे? क्योंकि आज जो तुम देखने वाले हो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये है माइंड कंट्रोल का सिस्टम। कभी सोचा है कि तुम 3 घंटे मोबाइल चला सकते हो बिना थके, लेकिन 30 मिनट पढ़ाई करते ही दिमाग थक जाता है? क्यों तुम एक रील को बार बार देख सकते हो लेकिन एक पेज पढ़कर कुछ याद नहीं रहता? सच ये है, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, बस गलत चीजों पर ट्रेन हो चुका है। क्या सच में तुम में फोकस की कमी है या तुम्हारा दिमाग किसी और चीज का आदी हो चुका है? और अगर तुमने इसे अभी नहीं बदला तो ये आदत तुम्हारा फ्यूचर खा जाएगी। लेकिन अगर तुम अगले 7 दिनों में सही कदम उठाओ तो तुम अपने दिमाग को वापस कंट्रोल कर सकते हो। सोचो, तुम टेबल पर बैठे हो, किताब खुली है, तुमने डिसाइड किया है आज मैं सीरियसली पढ़ाई करूंगा। लेकिन 5 मिनट बाद तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, बस एक बार चेक कर लेता हूं, बस एक नोटिफिकेशन, और फिर तुम रील्स में खो जाते हो। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो, और अचानक 2 घंटे खत्म। फिर गिल्ट, यार आज भी कुछ नहीं हुआ, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं? लेकिन सच ये है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां हर ऐप तुम्हारा अटेंशन चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में डोपामीन छोड़ता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन फास्ट एंटरटेनमेंट का आदी हो जाता है। अब जब तुम पढ़ाई करते हो तो वो बोरिंग लगती है क्योंकि वहां इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन करना, और इसके लिए ये 5 स्टेप्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। तुम फोकस नहीं कर सकते अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब पढ़ने बैठो, फोन को दूसरे कमरे में रख दो या एयरप्लेन मोड ऑन कर दो। स्टडी टेबल को क्लीन रखो, क्योंकि फोकस विल पावर से नहीं आता, एनवायरनमेंट से आता है। स्टेप 2, पैसिव पढ़ाई बंद करो। आइज चल रही हैं, लेकिन दिमाग सो रहा है तो कुछ याद नहीं रहेगा। जब भी पढ़ो, अपने आप से सवाल पूछो, ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है? जो पढ़ रहे हो उसे इमेजिन करो जैसे एक मूवी चल रही हो दिमाग में, तभी मेमोरी बनेगी। स्टेप 3, रिकॉल टेक्निक। पढ़ने के बाद किताब बंद करो और याद करने की कोशिश करो क्या पढ़ा था। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन वही स्ट्रगल तुम्हारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रीडिंग नहीं, रिकॉल ही असली लर्निंग है। स्टेप 4, टीच टू लर्न। अगर तुम किसी चीज को सिंपल वर्ड्स में समझा सकते हो तो तुमने उसे सच में समझा है। तो क्या करो? दोस्त को समझाओ या मिरर के सामने खुद को पढ़ाओ। जब तुम सिखाते हो, तुम्हारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, और ऑर्गेनाइज्ड चीजें कभी भूलती नहीं। स्टेप 5, स्लीप और कंसिस्टेंसी। तुम घंटों पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम सही से सोते नहीं हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे स्टोर नहीं करेगा। स्लीप मेमोरी बनाता है, और कंसिस्टेंसी तुम्हें बदलती है। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। अब इमेजिन करो, तुम पढ़ने बैठते हो और सच में फोकस करते हो। जो पढ़ते हो वो याद रहता है। नो स्ट्रेस, नो कंफ्यूजन, बस क्लैरिटी। वो वर्जन ऑफ यू पॉसिबल है, और वो शुरू होता है आज से। तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा टैलेंट नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कंट्रोल, अपने माइंड पर, अपने हैबिट्स पर, अपने फोकस पर। आज स्टार्ट करो, क्योंकि 7 दिन बाद या तो तुम वही रहोगे या पूरी तरह बदल चुके होगे। याद रखना, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से बनती है। अगले 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं अगर तुमने खुद को बदलने का फैसला लिया। तो डिसाइड करो, तुम डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बनोगे या अपने माइंड के मालिक? क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो कंट्रोल में रहते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें सच लगा तो इसे इग्नोर मत करना। आज से स्टार्ट करो।